के आप सभी मित्रों का अभिनंदन। और आपने ये जो पिछले 2-3 दिनों में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम और उससे जो जुड़े विषय हैं, आप लोगों ने इतने अच्छे से उसके बारे में लिखा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें कई जो रिपोर्ट है इलेक्शन वॉच, क्या नाम है, एडीआर रिपोर्ट, तो उसमें ओवरऑल 72% मंत्री जो हैं उनकी छवि दागदार, और आरजेडी का जो कंटिंजेंट है उसमें 88% मंत्री दागदार, और जिनके कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर जो वारदात है उनके आरोप लगे हुए। उसमें से एक कार्तिकेय सिंह जी हैं, जिनको मास्टर साहब के भी नाम से जाना जाता है। विधान परिषद का चुनाव जीत कर आए और उन्होंने संयोग देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल में शपथ लिया एक सदस्य के रूप में, उसी दिन उनको दानापुर के कोर्ट में उनको आत्मसमर्पण करना है। लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय कानून को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने राजभवन में शपथ लिया, और उनकी घृणित किडनैपिंग और उससे जुड़े हुए कई सारे वारदात उनके खिलाफ एक 4 ऐसे केस हैं। और ये जो केस जिसमें अरेस्ट वारंट उसमें निकला हुआ था, ये 2014 में राजीव रंजन उर्फ राजू कुमार बीटा के निवासी थे, उनके अपहरण से जुड़ा हुआ ये मसला है। 2017 में इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था, और जो कि मोकामा पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दे दी। फिर इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में डाला, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी इस घटना के बारे में जब वायरल होने लगा सोशल मीडिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, और बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्ट आपके पास दिन में जाती है, और जो मंत्री बनते हैं उसका ड्यू डिलिजेंस होता है स्पेशल ब्रांच के द्वारा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी जानकारी नहीं थी, तो ये आपकी जो नैतिकता है, और एक और जो मंशा है कि किसी भी तरह हम सत्ता में बने रहें, चाहे कोई आपके सहयोगी कितने भी दागदार हों, उससे उनको कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने छवि के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी संवेदनशीलता नहीं देखी गई, और नैतिकता की दुहाई देते हुए कार्तिकेय जी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं। एक और इसी से विषय जुड़ा हुआ है कि वो जिस समाज से आते हैं, उस समाज का भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम इतिहास रहा। श्री बाबू, रामधारी सिंह दिनकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अलावा उद्योग जगत हो, सांस्कृतिक जगत हो, एकेडमिक्स हो, भारत की राजनीति हो, सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सर गणेश दत्त रहे हैं, और उसके बाद वर्तमान में आइए तो अभयानंद जी डीजीपी रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे समाज को, और इस समाज ने लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो जिस तरह के वातावरण था, उसके खिलाफ एक संग्राम, एक अभियान भी चलाया, और आपने पूरे समाज को दागदार बनाने की, छवि उसकी धूमिल करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया जो कि जिसकी छवि दागदार है, जिसके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले लंबित। बहुत अफसोस है, और समाज इसका प्रतिवाद जरूर करेगा, अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिवाद करेगा। मैं
अपने सहयोगी मनोज शर्मा जी से विस्तार में इसके विषय में वो बताएं, उनसे आग्रह करूंगा। मुख्यमंत्री कैसे व्यक्ति बने आपको मालूम है। तो जब सरकार के कानून मंत्री एक ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं, तो जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं वो तो उनमें उत्साह आएगा ही स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई हम कोई अपराध करेंगे तो हमको संरक्षण देने वाले कई लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, तो वो और उत्साहित होकर अपने घटनाओं को अंजाम देंगे। तो आने वाले दिनों में मैं जो देख रहा हूं या हम जो देख रहे हैं कि बिहार में जो आपराधिक वारदातें हैं और बढ़ने वाली, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो जाएंगे और उनको मालूम है कि हमको संरक्षण देने के लिए अगर हम कोई घटने का अंजाम देते हैं तो हमको बचाने वाले ऊपर में बैठे हैं। तो ऐसे माहौल में जिलों में, और आप अखबारों ने जो दैनिक अखबार आते हैं, प्रतिदिन आप खोलेंगे तो एक के बाद एक कई सारी घटनाएं जिलों में जो घट रही हैं उसके बारे में उसका वर्णन होता है। तो जो स्थिति है बहुत चिंताजनक है, और अगर जो कानून का राज का जो भय होता है, फियर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, वो खत्म आ जाए तो अराजकता फैलेगी बिहार। आप ये देखेंगे कि जदयू के विधायकों के अंदर में काफी बेचैनी बढ़ी हुई है, और न केवल जदयू के, इस पूरे महागठबंधन के जो 164 विधायक की ये दावा करते हैं, उनके अंदर में भी काफी असंतोष है। ये सरकार अपने बोझ से ही गिर जाएगी। के पार्टी के विधान पार्षद हैं और मंत्री भी हैं, वो तो उनसे मिलेंगे ही, और मुख्यमंत्री ये लालू जी ने उनका बचाव किया है, जो कि अफसोसजनक है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने 2017 में, जैसा कि मैंने कहा, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था, और वो वारंट अभी भी उसका स्टेटस आप पता कर ले, और उनको आत्मसमर्पण 16 को करना था, लेकिन 16 ही को उनका शपथ ग्रहण हुआ। ये बहुत ही अफसोसजनक है, और कानून की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति है बिहार में, ये उसके बारे में इसका बड़ा द्योतक है। रिकॉर्ड्स हैं, वो तुलना कर ले और उसके बाद वो बताएं। जीतनराम मांझी कह रहे कि आपके साथ थे तो मंगल था, और वहां गए तो जंगल। ये तो सही भी है। आप खुद तुलना अगर करेंगे कि जदयू जब हमारे सहयोगी दल के रूप में काम करती थी, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और जब जो आरजेडी और अन्य सहयोगी दलों के साथ उनका जो गठबंधन की सरकार बनी, उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है, उसकी तुलना करेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप लोगों के माध्यम से वायरल होंगे। मैंने जैसा कहा कि बिहार में कानून का जो राज का भय होता है वो खत्म हो रहा है, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। इसका हमें डर है। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।